दोस्तों, आज इस कहानी की शुरुआत किसी मंदिर की घंटी से नहीं, किसी मंत्र से नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दिल की खामोशी से होती है। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें इंसान बोलना चाहता है लेकिन शब्द नहीं मिलते, रोना चाहता है लेकिन आंसू भी थक चुके होते हैं। कहते हैं इसी खामोशी में भगवान सबसे ज़्यादा सुने जाते हैं। बहुत समय पहले एक बड़ा सा नगर था। नगर ऊंची इमारतों से भरा था, लेकिन वहाँ रहने वाले लोगों के दिल धीरे धीरे खाली हो चुके थे। सब भाग रहे थे, कोई पैसे के पीछे, कोई नाम के पीछे, और कोई किसी ऐसे सुख के पीछे जिसे उसने कभी पाया ही नहीं था। उसी नगर के एक कोने में एक छोटा सा कमरा था। उस कमरे में रहता था माधव। न बहुत अमीर, न बहुत गरीब, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा दर्द था जो उसे हर रात जगा देता था। माधव ने बहुत कम उम्र में सब कुछ खो दिया था। माँ चली गई, पिता ने दुनिया से मुंह मोड़ लिया, और जिन दोस्तों को उसने अपना माना था वे वक्त के साथ सिर्फ नाम बनकर रह गए। एक रात जब शहर सो रहा था, माधव अपनी छत पर बैठा आसमान देख रहा था। तारे चमक रहे थे, लेकिन उसके भीतर अंधेरा था। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अगर कोई है ऊपर, तो क्या आपको इंसान का दर्द दिखता है, या आप सिर्फ खुश लोगों की सुनते हैं? कोई जवाब नहीं आया। हवा चली, लेकिन वह भी बिना कुछ कहे निकल गई। अगले दिन माधव यूं ही चलते चलते एक पुराने जर्जर से मंदिर के सामने रुक गया। मंदिर में न भीड़ थी, न फूलों की खुशबू, बस एक पुरानी मूर्ति और एक बुझा हुआ दीपक। माधव ने नमन भी नहीं किया, बस सामने बैठ गया। काफ़ी देर तक वह चुप रहा। फिर अचानक उसके भीतर कुछ टूट गया और वह पहली बार रो पड़ा। मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं बस थक गया हूँ। अगर आप सच में होते हो तो बस इतना बता दो, क्या ये सब सहने का कोई मतलब है? उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंसू ज़मीन पर गिर रहे थे, और उसी पल मंदिर में रखा बुझा हुआ दीपक अपने आप जल उठा। माधव चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर उसने महसूस किया कि मंदिर का वातावरण बदल रहा है। हवा भारी हो गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई, और एक अजीब सी शांति उसके भीतर उतरने लगी। फिर एक गहरी सौम्य आवाज़ गूंजी, दर्द अगर भगवान तक न पहुँचे तो भक्ति अधूरी होती है। माधव की आंखें फैल गईं। उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश के बीच भगवान श्री राम का शांत करुणामय रूप था। न कोई आभूषण, न कोई दिखावा, बस आंखों में ऐसा अपनापन जैसे कोई बहुत अपना सामने खड़ा हो। माधव घबरा गया। वह बोल नहीं पा रहा था। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें लगता है तुम्हें कोई नहीं सुनता, लेकिन जो टूट कर बैठता है उसकी पुकार सबसे पहले पहुंचती है। माधव फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी सब मुझसे छिन गया। श्री राम ने उत्तर दिया, कुछ चीज़ें छीनी नहीं जाती, तैयारी के लिए हटाई जाती हैं, ताकि इंसान समझ सके कि वह अकेला नहीं है। उन्होंने माधव के सिर पर हाथ रखा, और उसी क्षण माधव के भीतर वर्षों से जमी भारी पीड़ा पिघलने लगी। उसे अपने जीवन के हर दुख का एक नया अर्थ समझ आने लगा। कुछ देर बाद प्रकाश धीरे धीरे कम हुआ। श्री राम ने कहा, अब उठो, ज़िंदगी फिर से चलनी है, और याद रखना, मैं वहाँ नहीं होता जहाँ सब ठीक हो, मैं वहाँ होता हूँ जहाँ इंसान टूट रहा होता है। और फिर वो अदृश्य हो गए। माधव देर तक वहीं बैठा रहा। आंसू रुक चुके थे, लेकिन दिल हल्का था। उस दिन के बाद माधव की ज़िंदगी अचानक आसान नहीं हो गई, लेकिन अब उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने जान लिया था भगवान समस्याएं ख़त्म करने नहीं, हिम्मत देने आते हैं। वर्षों बाद वही माधव लोगों के लिए सहारा बन गया। जो टूटता वह उसे वही मंदिर दिखाता और बस इतना कहता, यहाँ भगवान नहीं मिलते, यहाँ खुद से मुलाकात होती है। दोस्तों, ये कहानी माधव की नहीं, हम सब की है। जब हम सबसे ज़्यादा टूटते हैं तभी भगवान सबसे पास होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम ऊपर देखते हैं और भगवान भीतर उतरते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर कहीं ना कहीं आपने खुद को इसमें पाया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी कहानियाँ आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कभी कभी एक कहानी ज़िंदगी बदल देती है। और जाते जाते कमेंट में लिखना, जय श्री राम, क्योंकि विश्वास बोलने से नहीं, महसूस करने से बढ़ता है।